बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा बयान है हज़रत नूह के ज़माने का। जब हज़रत नूह ने अपनी बिगड़ी हुई उम्मत को खुदा का फरमान सुनाया कि ऐ लोगो, खुदा के रास्ते पर चलो और इन गैर खुदाओं के सामने झुकना छोड़ो। इन पत्थर के बने हुए खुदाओं से आपको कुछ हासिल नहीं होगा। तो जब आपकी कौम ये बात सुनती कि गैर हमारे जो खुदा हैं, हज़रत नूह हमें उन्हें छोड़ने की बात करते हैं, तो इस बात पर वो भड़कते और गुस्से में आकर वो जत्थों की शक्ल में आते और हज़रत नूह पर पत्थरों की बारिश करते कि इतने पत्थर आप हज़रत नूह अलैहिस्सलाम पर बरसाते कि आपका सारा बदन पत्थरों में छुप जाता। फिर अल्लाह ताला फरिश्तों को आसमान से भेजता, वो आपके पत्थर उठाते और आपके ज़ख्मी बदन को अपने परों के साथ शफा देते। इसी तरह ये सिलसिला चलता रहा कि एक वक्त आया कि हज़रत नूह ने कहा कि ऐ मेरे रब, मैं आपके सामने इल्तिजा करता हूँ, यानी कि दुआ करता हूँ। इसलिए मैं दुआ का लफ्ज़ ये कह रहा हूँ कि बद्दुआ एक अलग चीज़ है। जहाँ पर अल्लाह की हुज्जतें हों वहाँ पर बद चीज़ नहीं आ सकती, क्योंकि बद लफ्ज़ बना है बदी से, जैसे अमले बद, नज़र बद। ऐसे बहुत से लोग जो कि मुहावरतन बद्दुआ कहते हैं, हमसे दुआ कहेंगे कि ऐ मेरे रब, दुआ की हज़रत नूह ने, ऐ मेरे रब, मैं देख चुका हूँ कि ये लोग बुत परस्ती नहीं छोड़ रहे, गैर खुदाओं के सामने झुकना नहीं छोड़ रहे, बल्कि बात यहाँ तक नहीं, इनकी नस्लें जो हैं वो इनसे भी ज़्यादा बुतों पर यकीन रखती हैं और ज़्यादा बुतों के सामने उनकी पेशानियाँ गैर खुदाओं के सामने झुकती हैं। लिहाजा मुझे यकीन हो चुका है कि इनमें से कोई भी आपके रास्ते पर चलने को तैयार नहीं, यानी कि खुदा के रास्ते पर चलने पर तैयार नहीं। तो आप मेरी इस इल्तिजा को कबूल मंजूर फरमाएं। इस दुनिया में एक भी काफिर का वजूद ना रहे, चाहे उसका तल्लुक मेरे ख़ानदान, मेरे घर से ही क्यों ना हो, क्योंकि आपकी एक बीवी और एक बेटा जिसका नाम कनान था, वो आप पर शक करता था और नाफरमानी करता था। तो बात यही हुई कि अल्लाह ने आपकी इस इल्तिजा को कबूल मंजूर फरमाया और कहा, ऐ नूह, हमने ये बीज आसमान से भेजे हैं, इन्हें ज़मीन पर बो दें और इनसे जो पौधे निकलेंगे उनकी खूब देखभाल करें और हिफाजत करें। हज़रत नूह ने अल्लाह के इस हुक्म पर अमल शुरू किया और पौधों की हिफाजत करना शुरू की। एक अरसे तक आपने उन पौधों की परवरिश की। जब वो एक देव हेकल, बारी बरकम, तनावर दरख्त बन गए, तो फिर अल्लाह का हुक्म आया कि ऐ नूह, अब वो वक्त आ पहुँचा कि आप इन दरख्तों को काटें और इनकी लकड़ियों के फट बनाएं और इन फटों से एक कश्ती तैयार करें। आपने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक उन दरख्तों को काटा और उनकी लकड़ी को चीर कर फट बनाने शुरू किए और फटों के साथ एक कश्ती का अमल तैयार शुरू किया। आपकी दिन रात मेहनत, जो कि अल्लाह के हुक्म के मुताबिक हर रोज़ आप पर वही होती थी और अल्लाह का हुक्म आता था कि नूह, अब कश्ती का ये काम करो और ये करो। ये तकरीबन जो मुख्तलिफ रवायात हैं, मगर जो वाज़ेह रवायत है, 150 साल में ये कश्ती तैयार हुई थी। आपने उस कश्ती में जितने लोग आप पर ईमान रखते थे, उस हिसाब से उनके बैठने की जगह, कुर्सियाँ वगैरह और बिस्तर वगैरह बनाए। जब इतने बिगड़े हुए माशरे में आप ये काम कर रहे थे, जहाँ पर लोग आप पर यकीन नहीं रखते थे, आपका मजाक उड़ाते थे, हत्ता कि आपके घर वाले भी, कुछ अफराद जैसे आपकी बीवी और बेटा, आपका मजाक उड़ाते थे। इन हालात में भी कुछ लोग आप पर बहुत ज़्यादा यकीन रखते थे, जिनमें से आज हम आपको एक उस बुढ़िया का वाक़या बताएंगे जो आप पर बहुत ज़्यादा यकीन करती थी, आपकी बातों को, अल्लाह के हुक्म को दिल से मानती थी और ये बुढ़िया आप पर बहुत ज़्यादा यकीन लाई। जैसा कि हज़रत नूह ने बताया कि बहुत बड़ा तूफ़ान आएगा, ऐ मेरी कौम, बदी को छोड़ो और अल्लाह के रास्ते पर चलो कि तुम इस अज़ाब का शिकार ना हो जाओ।
तो ये औरत आपकी बातों को बहुत गौर से सुन रही थी और इसे मुकम्मल यकीन था अपने आप से भी ज़्यादा कि ये अल्लाह का नबी बिल्कुल सच बता रहा है। तो ये हर रोज़ हज़रत नूह के पास आ जाती थी और इस बुढ़िया का आगे पीछे कोई नहीं था, इसके रिश्तेदार वगैरह, औलाद, माँ बाप, कोई भी रिश्तेदार नहीं था। इस बुढ़िया का उस माशरे में घर एक झोंपड़ी में रहती थी और इसका जो आंगन था जिसकी कच्ची ना होने के बराबर दीवारें थी और एक बकरी और आंगन में एक बेरी का दरख्त था। इसके अलावा इस औरत के पास कुछ नहीं था। और हाँ, इसकी उम्र जो कि उस ज़माने में उम्रें ज़्यादा होती थी, 3000 साल इसकी उम्र थी। जैसा कि रवायात में मिलता है नूह की उस वक्त उम्र 950 साल थी, तो इस औरत की 3000 साल उम्र थी और आँखों की बिनाई बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी थी, जिसे कुछ नज़र नहीं आता था। ये अपनी छड़ी के सहारे हज़रत नूह के पास आ जाती और अपनी जो एक इसने अपनी जगह एक कुर्सी पसंद आ गई थी और कहती थी, ए नूह अलैहिस्सलाम, जब तूफ़ान आएगा तो ये कुर्सी तब मेरी होगी, जब उस पानी पर ये कश्ती तैरेगी तो मैं इस पर बैठूंगी। तो हज़रत नूह कहते थे, ठीक है, ये आपकी है, आप बेफिक्र रहें। एक वक्त ऐसा आया कि दोपहर का वक्त था, गर्मी की शिद्दत ज़्यादा थी कि हज़रत नूह एक फट को लगा रहे थे, वहाँ पर हथौड़ी से कील को लगाने की कोशिश कर रहे थे। उस जगह पर जगह नहीं बन रही थी, मसलन कील लगा रहे थे और कील लगाने में सख्त दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा था और आपको बार बार इस परेशानी से उलझ रहे थे। ऊपर से ये बुढ़िया आ गई और इस बुढ़िया ने कहा, मसलन अपने यकीन के लिए, वैसे तो इसे बहुत यकीन था, हर रोज़ इसका यही काम था, ये कुर्सी अब मेरी है ना, पक्की है। तो हज़रत नूह इसे तसल्ली देते थे, हाँ भाई ये आपकी है, आप बेफिक्र हैं। उस दिन हज़रत नूह थोड़े से काम में मसरूफ़ थे। इसने आकर ऐसे ही कहा कि ऐ नूह, ये कुर्सी अब मेरी है ना, इस पर मैं ही बैठूँगी। आप अलैहिस्सलाम थोड़ा सा तल्ख़ लहजे में बोले, अच्छा बाबा ठीक है, ये तुम्हारी है। तो वो बुढ़िया सहम कर थोड़ा सा पीछे हट गई, कहती ठीक है, अब मैं आपको तंग नहीं करती, अच्छा अब ये मेरी है, मुझे यकीन हो गया है। जैसे आपने कश्ती के वो जो फट था उसमें कील लगाने के लिए हाथ बढ़ाया तो फ़ौरन खुदा का हुक्म आ गया कि ऐ नूह, अपना हाथ रोक लीजिए। तो आपने कहा, मेरे रब, क्या मुझसे कुछ गलती हो गई, आपकी नाफरमानी हो गई कि आप मुझे इस नेक अमल से रोक रहे हैं? तो अल्लाह ने कहा, जो आपने अभी इस बुढ़िया से तर्क लहजे में बात कही है, जब तक आप उससे माफ़ी नहीं मांगते जाकर, तब तक आप इस कश्ती में ये मेक नहीं लगा सकते। तो आपने कहा, ठीक है मेरे रब, मुझसे भूल हो गई, मुझे भी एहसास है कि मैंने ये गलती की है। इससे एक बात साबित होती है कि अल्लाह के जो अमाल होते हैं, नेक अमाल, चाहे वो रोज़ा हो, ज़कात हो, मस्जिद की तमीर आप कर रहे हो या करवा रहे हो, इससे हमें ये सबक मिलता है कि वहाँ पर पहला असूल ये है, आपके बेहतरीन अखलाक का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका अखलाक बेहतर नहीं होगा, उसमें गुस्सा शामिल हो जाए, जैसा कि आप रमज़ान में देखते हैं कि लोग रोज़ा तो रख लेते हैं, मगर जब अफ्तारी होने वाली होती है तो कुछ देर कबल या पहले जब इंसान को रोज़ा लगता है तो आप काफ़ी ज़्यादा आप में गुस्सा होता है और आप किसी से भी ठीक तरह से बात नहीं करते। तो जब आपके नेक माल में गुस्सा आ जाए तो इससे खुदा सख्त, अल्लाह ताला की ज़ात सख्त नाराज़ और खफा होती है और इससे ख़तरनाक हद तक अमाल के रुकने और ज़ाया होने के ख़तरात बढ़ जाते हैं। इसलिए लिहाजा खुदा की राह में आप कोई भी अमल कर रहे हैं तो अपने अमाल को, अखलाक आपका बेहतरीन होना चाहिए, तभी अल्लाह ताला आपका अमाल नामे में जितने भी अमाल हैं, रोज़े महशर वाले दिन उन्हें कबूल फरमाएगा। इनके बहुत सख्त हिसाब होंगे। तो चलते हैं अब वाक़े की जो बाकी हिस्सा है उसकी जानब। तो हज़रत नूह ने देखा वो बुढ़िया अपनी गठरी उठाए अपनी छड़ी के सहारे आड़े तिरछे रास्तों से होती हुई अपनी झोंपड़ी की तरफ जा रही थी। तो हज़रत नूह पास गए और कहा कि आप रुक जाएं और मुझे माफ़ कर दें। कहते माफ़ी किस बात की?
कहा अभी जो मैंने आपसे तल्ख लहजे में बात की इसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। कहा मैं तो आपसे नाराज़ हूँ ही नहीं, वैसे भी मुझे आपको इतना तंग नहीं करना चाहिए था, मुझे अपनी गलती का एहसास है। कहा बस आप मुझे माफ़ कर दीजिए, क्योंकि अल्लाह ने कहा है कि जब तक मैं आपसे माफ़ी नहीं मांगता और आप मुझे माफ़ नहीं कर देती, अल्लाह ने मेरा हाथ रोक दिया, मैं कश्ती नहीं बना सकता। तो उस बुढ़िया की आंखों में आंसू आ गए और उसने अपनी गठरी को ज़मीन पर फेंका और कहा आज मुझे पता चल गया कि मैं लवारिस नहीं हूँ और मेरा यकीन आप पर और आपके खुदा पर आगे से भी ज़्यादा बढ़ चुका है, जिसकी वजह यह है कि जो मेरे दिल में हल्की सी तकलीफ़ को भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, बड़ी मुश्किलात में मुझे तन्हा कहाँ छोड़ेगा वो। यही हुआ कि वो वक्त आ पहुँचा जब कश्ती आपने बनाई और हर जिन्स के एक एक जोड़े को, जानवरों के हर जिन्स के एक एक जोड़े को कश्ती में सवार किया, यहाँ तक कि उस कश्ती में आपके घर वाले जो आप पर ईमान रखते थे और आपके चंद साथी भी कश्ती में सवार हुए और शैतान भी उस कश्ती में सवार था कि शैतान एक गधे के पीछे आ गया, जो कि वाक़या है कि गधे ने परेशान करना शुरू कर दिया, जो कि शैतान उस पर मुसल्लत हुआ था। तो उसने कहा गधे अब सवार हो भी जा कि तूफ़ान अब आने वाला है, अल्लाह ने मुझे बता दिया है, अल्लाह की तरफ से हदायत आ चुकी हैं कि तुम जल्दी से कश्ती में सवार हो जाओ ताकि मैं अपनी ज़िम्मेदारी को पूरा कर सकूं। इतने में गधे के पीछे शैतान निकला और कहा अब आप नबी हैं, आपने अपनी सच्ची ज़ुबान से ये कहा है, अब आपने पीछे नहीं हटना, इसके साथ मैं भी था। तो फिर अल्लाह ने भी कहा ऐ नूह इसे भी सवार होने दे। तो वो कश्ती में आपको सारा पता है कि किस तरह इसने परेशान किया, कभी वो सूअर के नाक से वो चूहे निकल आए और चूहों ने कश्ती में कैसे सुराख किया, ये काफ़ी वाक़या है। मकसद हमारा उस बुढ़िया का मौजू है, इसलिए हम अब चलते हैं। मगर उस वक़्त जब आपने सबको सवार करवा लिया, आपके जहन में जो ख्याल था बुढ़िया ने नसीहत की थी कि जब तूफ़ान आ जाए आप मुझे इत्तला दे दें, क्योंकि मेरी बनाई कमज़ोर है, ताकि मुझे इत्तला मिल जाए मैं आ सकूं। उस वक़्त अल्लाह ने उस बुढ़िया का ख्याल आपके दिमाग से निकाल दिया। उसकी एक वजह थी, आपने एक यकीन की बेहतरीन मिसाल आने वाली नस्लों के लिए इस दुनिया में छोड़नी थी। तो उस वक़्त लिहाजा आपके जहन से निकल गया उस बुढ़िया का ख्याल, और यहाँ तक के 6 माह 8 माह साल तक कश्ती, ये मुख्तलिफ़ रवायात हैं, पानी पर तैरती रही और खुश्की ना मिली। उस दौरान भी आपको बुढ़िया का ख्याल नहीं आया। ये एक अल्लाह का मौज़ा था, अल्लाह ने एक ऐसा पर्दा हायल किया कि उस बुढ़िया का एक मौज़ा आपने बरकरार रखना था आने वाली नस्लों के लिए। तो ये हुआ जब कश्ती ज़मीन पर आई। आपका कूफा शहर था और इराक़ के आप बशिंदे थे, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम इराक़ के बशिंदे थे। आपकी कब्र जो है वो नजफ़ में है। तो वहाँ पर कश्ती उतरी और आप देखते जा रहे थे कि यहाँ कभी एक बस्ती आबाद थी और यहाँ पर इंसान रहते थे। यही चलते चलते आपने लोगों के उन काफरों के घरों को देखा जो तबाह बर्बाद हो चुके थे और एक इबरत का निशान बन चुके थे। और इतने में आप उस मकाम पर पहुँचे जहाँ पर आपने कश्ती बनानी शुरू की थी। जैसे आप उस मकाम पर पहुँचे तो आपको अचानक उस बुढ़िया का ख्याल आया, जो आपके पास हर रोज़ आती थी और ये कहती थी कि ये कुर्सी मेरी है। आपने कहा ये तो मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मैंने उसको इत्तला नहीं दी। खुदा जाने अब उस बूढ़ी औरत के कुछ नामो निशान बचा होगा या नहीं। अब आप ये सोचते जा रहे हैं। इतने में आपकी नज़र उस झोंपड़ी पर पड़ी। आपने ये सोचा कि जहाँ पर इतने मजबूत घरों का नामो निशान मिट गया और काफरों के घर तबाह बर्बाद हो चुके हैं, तो इस झोंपड़ी का वजूद कैसे। अब आप ये सोचते भी जा रहे हैं और चलते भी जा रहे हैं। आपको ये ख्याल था कि पता नहीं अब उस बुढ़िया का कुछ वजूद होगा या नहीं। जैसे ही आप करीब आए और आपने उस बुढ़िया के आंगन में कदम रखा तो आपने देखा उसके घर में लगी बेरी भी वैसी की वैसी ही है और जो बकरी थी वो भी वैसे है, और आपने झोंपड़ी में उस बुढ़िया को मौजूद पाया। तो जब आपने ये मौज़ा देखा तो आप
काफ़ी हैरान हुए और उस बुढ़िया के पास गए और कहा, सलाम किया। तो उस बुढ़िया ने सलाम का जवाब देते ही अपनी गठरी को उठाया और कहा, ए नबी खुदा, क्या तूफ़ान आ गया? आपने कहा, आपको नहीं पता कि तूफ़ान तो कब का आ चुका और अब तो कश्ती भी हमारी ज़मीन पर वापस उतर चुकी है। तो उस बुढ़िया ने आपको जवाब दिया कि आप अल्लाह के सच्चे नबी हैं, इसलिए मैं यकीन करती हूँ, मगर हकीकत तो ये है कि मेरे आंगन में लगी हुई बेरी का एक पत्ता तक भी नहीं गिरा। और आप एक साल की बात कर रहे हैं कि एक साल पानी पर कश्ती रही, मगर आपसे कल ही तो मेरी मुलाकात हुई थी। तो ये था अल्लाह का एक मौज़ा कि उस बुढ़िया का एक यकीन इतना था कि अल्लाह ने एक एहसार बना दिया जिसमें तूफ़ान की हवा, तो हवा, पानी, कोई भी शिद्दत उसमें दाखिल ना हो सकी। और वो वक्त किस तरह एक दिन में सिमटा, जैसे कि क़यामत वाले रोज़े महशर वाले दिन मुर्दे उठेंगे और कहेंगे हम कल ही तो सोए थे और आज उठ गए। पता नहीं होगा कि कितने हज़ार साल बाद वो इंसान दोबारा उठा है। तो ये एक ज़िंदा मिसाल है, एक सच्चा वाक़या। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। अगर आप आज के ज़माने में भी उस बुढ़िया जैसा यकीन रखें तो अल्लाह ताला की रहमत आपके सर से कभी नहीं उठेगी और आप इस तरह के बहुत से मौज़ात अपनी ज़िंदगी में देखेंगे। इसी तरह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और आपकी मालूमात में इजाफ़ा करते रहेंगे। खुदा हाफिज़।